हाय माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। प्यारे बच्चों, हम लोग इंग्लिश प्रोज से द होम कमिंग का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें एक पार्ट हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग द होम कमिंग का पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। तो खोल लीजिए अपनी किताब और किताब को खोल करके मेरे साथ गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के इस मार्मिक पाठ का अध्ययन करिए। जैसा कि आप जानते हैं, फटिक चक्रवर्ती के साथियों ने फटिक के एक आदेश पर माखन को लकड़ी के लट्ठे के साथ नदी में ढकेल दिया। माखन उठा, चीखते हुए फटिक के चेहरे को छीन लिया, लातों से मारा, मुक्के से मारा और रोता हुआ घर चला गया। फटिक वाइप्ड हिज फेस। माखन तो चला गया और फटिक ने क्या किया? वाइप्ड किया, धोया, पोछा हिज फेस, अपना चेहरा। फटिक ने अपने चेहरे को धोया। And sat down on the edge of a sunken bridge on the river bank and began to chew a piece of grass. A boat came up to the landing, and a middle-aged man with grey hair and dark mustache stepped on shore. He saw the boy sitting there doing nothing and asked him where the Chakravartis live. Fatik went on chewing the grass and said, "Over there." But it was quite impossible to tell where he pointed. The stranger asked him again. He swung his leg to and fro and on the side of the bridge and said, "Go and find out," and continue to chew the grass as before. प्यारे बच्चों, हम लोग इसका कॉन्टेक्स्ट जान लेते हैं। इन दिस पैसेज द राइटर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर डिस्क्राइब्स आफ्टर फाइटिंग with Makhan, Fatik Chakravarti was sitting on a bridge on the river bank. A man came there who was middle-aged and asked where the family of Chakravartis live. But Fatik said that he go and find out. देखते हैं। फटिक वाइप्ड हिज फेस। फटिक ने अपने चेहरे को धोया। भाई कीचड़ उचड़ लग गया था, पटका पटकी किकिंग धड़ाम धड़ूम में लग गया था, चेहरा धोया। एंड सेट डाउन, और बैठ गया। ऑन द एज माने किनारे, आप ए संकन माने डूबे हुए, ब्रिज माने छोटी सी नाव, ऑन द रिवर बैंक नदी के किनारे। नदी के किनारे एक डूबी हुई नाव थी और उसी डूबी हुई नाव के किनारे बैठ गया। आफ्टर फाइटिंग विद माखन, Fatik washed his face and sat down on a small bridge on a small boat, which was sunken into the river.
एंड बिगेन टू च्यू, बिगेन माने प्रारंभ कर दिया, टू च्यू माने चबाना, ए पीस ऑफ ग्रास, एक घास का टुकड़ा, और एक घास का टुकड़ा लेकर के मुंह में चबाना शुरू कर दिया। ए बोट केम अप, ए माने एक, बोट, नाव, केम अप माने आई। जहां पर फटिक बैठा हुआ था उसी स्थान पर एक नाव आई। द प्लेस वेयर फटिक वाज सिटिंग, ए बोट केम एट दैट प्लेस। केम अप टू लैंडिंग, लैंडिंग माने लैंड करना, उतरना। एक नाव उसी स्थान पर, उसी जमीन पर उतरने के लिए आई। एंड ए मिडिल एज्ड मैन, एक मिडिल एज्ड मध्य आयु का मैन आदमी, विद ग्रे ईयर, जिसके बाल भूरे थे, पके हुए थे, एंड डार्क मुस्टैच, और घनी मूछों के साथ, और घनी मूछों के साथ, थैंक यू, और घनी मूछों वाला, स्टीपेड ऑन द शोर, स्टेप्ड, स्टेप्ड माने कदम रखा, उतरा, ऑन द शोर माने किनारे। एक मध्य आयु का व्यक्ति जिसके बाल भूरे थे, सफेद थे, जिसकी मूछें एकदम घनी थी, गालों तक फैली हुई थी, वह नदी के किनारे अपने पग को रखा, अपने कदम को रखा। When the boat came and stopped at the place where Phatik Chakravarti was sitting, and a middle-aged man whose hair was grey and he has dark mustache. He came down on the bank of the river. He saw, he माने वो अर्थात बूढ़े व्यक्ति ने सा माने देखा, द बॉय लड़के को, सिटिंग माने बैठे हुए, दियर माने वहां पर, डूइंग माने करते हुए, नथिंग माने कुछ भी नहीं। जब उस व्यक्ति ने उस लड़के को वहां पर बिना वजह, बिना किसी काम के, ना कुछ करते हुए देखा, एंड आस्क, तब पूछा हिम उससे, वेयर द चक्रवर्तीज लिव, वेयर माने कहां पर, चक्रवर्तीज माने चक्रवर्ती का परिवार, लिव्ड माने रहता है। उस बालक, उस मध्य आयु के व्यक्ति ने फटिक से पूछा कि हे बालक, चक्रवर्ती का परिवार कहां रहता है। द मिडिल एज्ड मैन सा दैट द बॉय वाज सिटिंग एट दैट प्लेस यूजलेसली and asked where the family of Chakravartis lived. Phatik went on chewing. Phatik went on, निरंतर कार्य को करता रहा। कौन सा कार्य? chewing माने चबाना। फटिक घास को चबाने का काम निरंतर कर रहा था। द ग्रास मीन्स घास। एंड सेड, और कहा, ओवर द ईयर, कहीं रहता होगा। जब उसने पूछा भाई चक्रवर्ती लोग कहां रहते हैं, तो फटिक घास चबा रहा था और चबाते हुए कहा, अरे कहीं रहता होगा। ओवर द ईयर, कहीं रहता होगा। बट इट वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल, बट लेकिन इट वॉज, या था क्वाइट, बिल्कुल, इम्पॉसिबल, असंभव, लेकिन यह तथ्य बिल्कुल असंभव था। टू टेल, बताना, वेयर ही पॉइंटेड, वेयर माने कहां पर, ही माने वह, अर्थात बालक ने, पॉइंटेड माने संकेत किया, किस स्थान पर किस स्थान पर चक्रवर्ती परिवार को रहने के लिए संकेत किया, ये बताना बिल्कुल असंभव था। द स्ट्रेंजर आस्क्ड हिम अगेन, द स्ट्रेंजर, अजनबी ने, आस्क पूछा, हिम उससे, अगेन माने पुनः, उस अजनबी ने फटिक से पुनः वही बात पूछी, फटिक से पुनः वही बात पूछी। ही स्विंग, ही माने बात, स्विंग माने हिला रहा था, घुमा रहा था। हिज लेग्स, अपने पैरों को, टू एंड फारो, इधर उधर, द साइड ऑफ द ब्रिज, नाव के इधर उधर अपने पैर को मूव कर रहा था, स्विंग कर रहा था, झुला रहा था। द बॉय, मिस्टर फटिक चक्रवर्ती,
was sitting at the small boat, was moving his legs hither and thither on the side of the boat, and said, और कहा, go and fight. ए दादा जा हेरा, काहे हमका परेशान करा था, गो जाओ एंड फाइंड आउट, ढूंढ लो. उसने कहा दादा जाओ और ढूंढ लो. एंड कंटिन्यूड माने लगातार, टू च्यू माने चबा रहा था, द ग्रास माने घास को, एज बिफोर पहले की तरह. और पहले की तरह वह बालक लगातार घास का सेवन कर रहा था, घास को अपने मुंह में चबा रहा था, घास को अपने मुंह में चबा रहा था पहले की तरह. प्यारे बच्चों, लेसन मैं यहीं पर समाप्त करूंगा. आज देरी हो गई और अगले लेक्चर में मैं आपसे फिर मिलूंगा. इसी पाठ का शेष अंश लेकर के आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने अंदर अपने साहस को जागृत करते रहिए. एक साहसी व्यक्ति की तरह अपने कार्यों के प्रति एकदम समर्पित होते रहिए. अपने अंदर से भय, संकोच और निराशा को दूर कर दीजिए. आप सफल होंगे, सफलता आपका कदम चूमेगी. आप मेरे वीडियो को देखते रहिए और आनंद लेते रहिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, माय डियर स्टूडेंट. गुड बाय.